वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 5 ऐसे बेहतरीन अकाउंटिंग रेशियो के एमसीक्यूज की, जिसको मैंने आपको पहले ही शॉर्ट वीडियो बता रखा था और बोला था लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट से अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो देख लो, अदरवाइज आप ये वाली वीडियो जरूर देखिए। डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग रेशियो इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 6,60,000 रुपीज। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बट हमें तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है। वैसे तो फॉर्मूला लगाएंगे, बट इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा एग्जाम में पहचानने की इस टाइप के क्वेश्चंस को, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का दोस्त फॉर्मूला होता है, इसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, प्लस सभी एक्सपेंसेस आएंगे बस ऑपरेटिंग नेचर के, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आएंगे बट ऑपरेटिंग नेचर के आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा, और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आएंगे। डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है दोस्त 6,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दोस्त 60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9 लाख। तो यहाँ टोटल आएगा 7,20,000, यहाँ आएगा 9 लाख, इंटू करेंगे 100 में। सबको पता है 80% आने वाला आंसर हमारा, 9 8 जा 72, 80%। और वैसे भी बताऊं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछता ना दोस्त, तो आंसर 11 15 20 22 23 25 हो सकते थे, बट ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा तो इट मे बी 70 72% 75 80%। वो हमेशा ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? खर्चे वाला रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है हमारा टोटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता है तो 11 15 20 में से कोई आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर बोलेगा तो 20% आया, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो अगर 80 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी 25%। अब ये नहीं लिखा सर रेवेन्यू पर है या कॉस्ट पर, कुछ भी नहीं लिखा हो तो रेवेन्यू पर है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3/4 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट बताना है कंपनी का। क्वेश्चन में खाली ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, हम पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब कहने को तो क्वेश्चन 60 लाख का 25% निकालूंगा मैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। डायरेक्ट निकालूंगा 25%, तो ये 15 लाख आ जाएगा। बट सर इतना सरल एमसीक्यू था तो आपने डाला क्यों? बट क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी पूछ सकता है, या और कुछ भी पूछ सकता है, या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पूछ सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पूछेगा तो क्या करना होगा हमें? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आएगा 3/4 ऑफ रेवेन्यू, यानी 60 लाख का 3/4, 3/4, जो कि आएगा आपका ये आएगा 45 लैक्स। तो देखो कॉस्ट 45 लैक्स आई है रेवेन्यू वाली, और ग्रॉस प्रॉफिट 15, दोनों को मिला के रेवेन्यू ही आता है। जीपी कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। 60 लाख माइनस 45 लाख इक्वल्स टू 15 लैक्स। 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15 लैक्स। 15 लाख रुपए इज द करेक्ट आंसर। 25 45 11 25 में से कुछ नहीं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, 11 25 लगा जाते हैं, वो सोचते हैं सर 45 का 3/4 करेंगे हम, 4 1 जा 4, 4 1 जा वो 45 का 45 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना, उसका 25% निकालते हैं, मतलब 1/4, तो वो 11,25,000 करे आ सकते हैं गलती से। ठीक है, एमसीक्यू आपका इजी था ये वाला भी। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। इफ द एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने जब डीके गोयल सर की बुक से करे थे, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से, तो वहां पर था दैट इन द बिगिनिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प कर सकता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्या बोल रहा है सर? ओपनिंग के लिए तो कुछ नहीं बोल रहा, बोला क्लोजिंग जो होगी वो ओपनिंग का 2 टाइम्स मोर देन होगी, मतलब वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा 2 टाइम्स और होगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का नाम ओपनिंग इन्वेंट्री है, पर जब हम क्लोजिंग की बात करेंगे तो उसका नाम रखेंगे ओपनिंग प्लस 2 ओपनिंग, क्योंकि बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स जो भी ओपनिंग रही होगी। जैसे ओपनिंग है के, तो 2K
प्लस ओपनिंग, ओपनिंग मतलब 2K प्लस K, तो किसका नाम K रखा है हमने, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस पूरे को 2 से डिवाइड दूंगा तो एवरेज आएगा, और एवरेज आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 लाख। ओपनिंग का नाम ओपनिंग है और क्लोजिंग का नाम 2 ओपनिंग प्लस ओपनिंग यानी 3 ओपनिंग है, यानी ओपनिंग का नाम ओपनिंग है और इसका नाम 3 ओपनिंग है। 3 ओपनिंग समझ पा रहे हो सर, 2 टाइम्स मोर देन, आपने तब भी सिखाया था, वो तो है ही है, क्लोजिंग में ओपनिंग तो है ही शामिल, उसके अलावा 2 गुना और ज्यादा है, उसके अलावा 2 गुना और ज्यादा है, ठीक है। यानी ये अगर K है हमारी ओपनिंग, तो वो K प्लस 2K 3K है, ओके। चलिए यहां लिखेंगे 3 ओपनिंग प्लस ओपनिंग 4 ओपनिंग, यहां 2 लाख, सॉल्व कर देंगे, इससे हमारी ओपनिंग आ जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा वहां जाकर, ओपनिंग आ जाएगी 50,000। ओपनिंग अगर 50,000 हमसे पूछ रहा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 50,000 इंटू 3, इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि ये था 2 ओपनिंग प्लस ओपनिंग, 2 ओपनिंग 50 इंटू 2 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख। आगे बढ़ते हैं, अ कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, बाकी सारी चीजें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो जीपी रेवेन्यू है 20 माइनस 14 इक्वल्स टू 6 लाख। चलिए जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, जीपी को ऊपर और रेवेन्यू को नीचे इंटू 100, 2 से 6 कट गया 3 बार में 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, शायद इसके बाद है क्या एक और, नहीं आखिरी क्वेश्चन ही है। ओपनिंग इन्वेंट्री है दोस्त 38,500 की 38,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 41,500, एनुअल सेल्स 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, बस ये पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है। इस टाइप का क्वेश्चन बिना एमसीक्यू के आया तो 3 नंबर का आ सकता है, इसलिए ये आपको डबल बेनिफिट देगा। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को ऊपर रखना है दोस्त आपको, और एवरेज इन्वेंट्री को नीचे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को ऊपर और एवरेज इन्वेंट्री को नीचे। चलिए अब एवरेज इन्वेंट्री क्या है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी 38,500 प्लस 41,500 डिवाइडेड बाई 2, 38 और 41 79 80 80 आएगा ना, 80,000 अपॉन 2 40,000 आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। इसकी जगह तो फिट हो गया 40,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एनुअल सेल्स दिया 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 25% ऑन कॉस्ट। तो देखो सबसे पहली बात, जीपी खुद कॉस्ट पर है, जीपी का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। 2 तरीके से कराऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे। रेवेन्यू की जगह रख लो 2 लाख, जीपी की जगह रख लो के, ठीक है, और वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह रख लो के, क्योंकि ये 25% ऑन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट अगर के है तो उसका 25 पैसा है, कॉस्ट अगर 1 रुपया है तो ये 25 पैसा है, कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो 25 पैसा है, यानी 25% के का है, के मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। इसको 0.25 के कर दूं, 25/100 इंटू के करूंगा तो क्या होगा, काटा पीटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 0.25 के, ठीक है। इसको 0.25 के बोलूंगा। अब के को इधर लाऊं या इसको, सर के को इधर ले आइए, नहीं सर इसको उधर ले जाइए। अरे सर बताइए ना क्या करेंगे, अरे भाई के को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर ले आओ। 1.25 के इक्वल्स टू 2 लाख
के इक्वल्स टू, के का मतलब क्या निकालोगे, जीपी या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, वही हमें जरूरत है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.25, पॉइंट हटाया 0 0 बढ़ा दिए, 125 से काटा पीटी करी, 125 से कम 125, 125 के 750, 1,60,000 ये आया, इसका 25% निकालोगे तो 40,000 आएगा, 1,60,000 यहाँ रख दो, 4 टाइम्स आएगा आपका रेशियो। किसी को भी इस वाले पार्ट में दिक्कत तो व्हाट्सएप कर दे, अदरवाइज हम दोबारा समझ ले रहे हैं कि रेवेन्यू को, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को के रख लो, एक्स चाहो एक्स रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है इसको करने का, दूसरा तरीका ये भी है कि जो 25 आया था आपका, वो आपका किस पर था दोस्त, कॉस्ट पर, यानी कॉस्ट, रेवेन्यू अगर 100 रुपया है, रेवेन्यू अगर 100 रुपया है तो कॉस्ट 75 रुपया होगी नहीं होगी, तो एक तरीका ये भी है 25/75 इंटू 2 लाख, 25/125 इंटू 2 लाख। कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो रेवेन्यू आप, जीपी आपका 25 रुपये, इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट 40,000। अच्छा बेस्ट तरीका आप ये वाला है, के मानकर कर लो, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में 5 और बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू।